मैं सर्वेश कुमार आज कक्षा 10 गणित आपको लेके आ रहा हूं कि बहुत यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 27 फरवरी 2024 में सवाल यही मिलेंगे। सवाल इसी प्रकार होंगे, संख्याएं बदल सकता है बोर्ड, बट सवाल इसी प्रकार का। इसलिए मैं हर यूनिट से, हर प्रश्नावली से, जो आपके पूरे चैप्टरों से निचोड़ एक एक दो दो सवाल सबसे होंगे जो आप जिंदगी भर याद करोगे। अगर याद नहीं पड़ा आज, बिल्कुल पूरे 365 दिन नहीं पढ़ पाए, तो इनको बड़ा दिमाग लगा के, ब्रेन लगा के इसको पढ़ लीजिए। आपका बिल्कुल ही आप परीक्षा में पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। तो देखिए इसने का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड को 2 गुणा 3 और 72 के अभाज्य गुणनखंड का 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 इसमें हो जाएगा 2, 8 8 ने 72। तो इसको हम लिख सकते हैं, अभाज्य में नहीं लिखे, अभाज्य में लिख सकते 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब इसे लिखेंगे एलसीएम 120 बराबर 120 को हम पहले गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा और 3, 8 24 24 पंजे 120। तो अब इसे अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 5। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर, देखो HCF बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 की पावर 1, तो सबसे पहले 2 की पावर 1 कॉमन मिल गई। इसमें कितनी 3 की पावर 1, तो 3 की पावर इसमें सब में से निकाल लो, तो HCF आ गया 6। अब LCM बराबर, तो HCF हाई लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बचे 6, तो आप इसमें लिख दो। इसमें कितना बचा आपका, तो 2 तो उससे निकल गए, 2 की पावर 2 बचा, और इसमें 3 की पावर भी, 3 की पावर कितना बचा, 3 की पावर आपका 1 बचा है। अब इसमें कितना बच गया आपका है 5, तो 6 2 6 2 दूनी 4 4 24 24 72 और 72 पंजे 120, 72 पंजे 360, 6 4 24 24 3 72 और 72 गुणा 5 दूनी 10, 5 3 5 7 35 35 से 36 360। कितनी जल्दी आ गया, HCF बराबर 6, LCM बराबर 360, राइट आंसर। संख्या बदल सकता है बोर्ड, बट सवाल के भाषा नहीं बदलेगा। अभाज्य गुणनखंड से चाहे तो आपका एक विकल्प में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, ये सवाल एक जरूर इससे पूछेगा। अगले सवाल की ओर चल रहा हूं। देखिए ये भी सवाल देखिए दिया है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि HCF 255 867 का 51 है। बात समझिए, 255 और 867 का 51 है, तो LCM 255 867 का कितना होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए तो हम जानते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या दी है इसने, पहली संख्या या दूसरी संख्या होती है, ठीक है। तो इसने HCF कितना दे दिया है 51, तो पहली संख्या 200, यानी LCM बराबर लिख सकते हो फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बटे HCF, तो 255 गुणा 867 बटे 51। तो इसका कितना आएगा, इसका जो मान आएगा 43 35 आएगा। कितना आएगा 43 35। चुटकियों में सवाल करो, चुटकियों में। ये वायरल कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई आपसे निवेदन है, अच्छा लगे तो देखिए, ठीक है। अच्छा गुस्सा मत होइए, आप नाराज हो रहे हैं कि सर ने क्या कर रहे हैं बोर्ड का काम कर रहे हैं भैया। तो चलिए अगले सवाल की ओर, इंपॉर्टेंट है सब सवाल। भाई सिद्ध कीजिए √3 एक अपर में संख्या है, जादू है। एक कितनी चुटकियों में समझा दे, कभी समझ में नहीं आया होगा, और आज समझाएंगे आपके लिए। देखिए धुआंधार इस वीडियो के लिए। देखो सिद्ध कीजिए √3 एक अपर में संख्या है, आज भी समझ में नहीं आई तो समझ में नहीं में राजा बाबू आएगा। देखिए माना का टाइम नहीं लेंगे, √3 एक परमेय संख्या है। कैसी है, परमेय संख्या है। तो √3 एक परमेय संख्या है, मैंने माना है। जब √3 एक परमेय संख्या तो इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P Q का HCF कितना 1 है,
और जो दोनों पूर्णांक है इस समीकरण को मानो एक। ये मेरी अवधारणा है, किसकी? ये मेरी अवधारणा, किसी और की नहीं है। ये मैंने खुद माना है, जब परिमेय संख्या होती है उसका मासा एक होता है। और P कामा Q सहअभाज्य पूर्णांक है। कैसे है? सहअभाज्य पूर्णांक है, इसका HCF एक है। ये मेरी अवधारणा, देखो मेरी अवधारणा कहां पटक खाती आके, हम कहां असफल होते वो देखिए आप। तो √3 P/Q दोनों ओर इसका क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट मारा जाता है, अंडर रूट मारा गया बेचारा, तो P²/Q²। तो इसमें 3 बराबर P²/Q²। तो मैं यहां लिखता हूं, चलो इसमें थोड़ा, तो अब यहां एक चीज यही भी लिखेंगे, Q² बराबर P²/3। अब यहां पर थोड़ी भाषा लिखेंगे, जब P² को 3 विभाजित करता है तो P को भी 3 विभाजित करेगा। ये बात आप यहां पर हमारी दूसरी ओर डाल लो। अब यहां लिखोगे P बराबर 3C, P बराबर 3C, P बराबर 3C रखोगे तो क्या हो जाएगा? P² बराबर, इसका ही वर्ग करो, वर्ग करने पर 9C²। P² का मान इसमें रखो समीकरण 2 में, P² का मान समीकरण 2 में, तो 2 में भैया जो है, तो Q² बराबर 9C²/3 9। फिर आप क्या लिखोगे? तो C² बराबर डायरेक्ट लिख दो, C² बराबर Q²/3। फिर यहां पर भाषा लिखोगे, जब Q² को 3 विभाजित करता है तो Q² को 3 विभाजित करता है तो Q को भी 3 क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो इसमें मेरे बाबूजी कितना आया? इसमें इसे समीकरण दे दो 3, 1 2 3। अब हमारी देखो धारणा कहां, यहां भी इसका आया, समीकरण लिख दो, समीकरण 2/3 से स्पष्ट है कि P, Q का HCF कितना आया? HCF आया है 3। अब देखो मेरा कितना आया था? 1। मेरा कितना आया था? मेरा अवधारणा 1 थी, यहां कितना आया है? HCF 3। हमारी अवधारणा गलत हुई, अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई, अतः √3 एक अपर में संख्या है। भैया समझ पाए? अब √3 कैसी एक संख्या है? अपर में संख्या है। √3 एक अपर में संख्या, यहां पे लिखते हैं, नहीं दिखवाए तो यहां लिख सकते हो हमारी, किसकी? हमारी। जा यहां निकल पाया 1, यहां निकला आया 3, 2 3 में क्या निकला? HCF 3। हमारी कितना? 1 था, इसलिए गलत हो गई। हम आता हमारी अवधारणा गलत कैसी हुई? हाय सिद्ध हुई, फंस गए। तो अतः इसलिए मेरे राजा बाबू √3 एक अपर में संख्या है। इसी प्रकार √2 √5 √7 √11 जितनी भी संख्याएं हैं सब अपर में होंगी। केवल आप अंक बदल देना, उसमें जाके 2 कर देना, 2 कर देना, 2 कर देना, ऐसे करके 5 आए तो 5 कर देना उसकी जगह पर, 7 आए तो 7 कर देना। और इसी प्रकार अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए ये भी सवाल जल्दी ले रहा हूं कि सिद्ध कीजिए 6 + √2, यहां पर 6 - √2 कर सकता है, 5 + √3, कुछ भी संख्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो देखो माना 6 + √2 एक कैसी है? परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है तो लिखो ना, हम काम मने कर रहे हैं P/Q, और जहां P, Q पूर्णांक है
और क्यू इज नॉट 0, ये तो होता ही परमेय संख्या की पहचान। तो देखो √2 थोड़ा पहचान करो, √2 बराबर P बटे Q माइनस 6। तो ठीक है, तो हम परमेय संख्या में से परमेय संख्या में घटाएं चाहे जोड़ें चाहे गुणा करें चाहे भाग करो, हमेशा परमेय संख्या मिलेगी। और परमेय में से अपरमेय घटाने पर संभवता नहीं मिल जाए। तो ये कैसी है, √2 एक अपरमेय संख्या है तथा P बटे Q माइनस 6 एक परमेय संख्या है। ठीक है, कैसी है, परमेय संख्या है। तो परमेय ऐसे लिख दो, अपरमेय इज नॉट परमेय। परमेय अपरमेय कभी बराबर नहीं होती है, इसलिए परमेय अपरमेय कभी बराबर नहीं होती, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। घबराओ मत, घबराओ मत, हेल्स प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। इसमें ही आप 2-3 नंबर दे देगा। कैसा लगा वीडियो, तो आगे बढ़ाइए, चलते अगले चैप्टर की ओर चल रहा हूं। अगले चैप्टर की ओर अब हम 2 चरों वाले बहुपद में बात करेंगे। बहुपद में 10-10 मिनट देंगे सबके लिए। देखो भाई, बहुत ही इजी सवाल, द्विघात बहुपद बनाइए। ऐसा बीजीय बहुपद कहते किसे, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम बताते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, अब इसको देखो, हम हटा रहे हैं। उसने पूछा क्या, जो मुख्य बात है, द्विघात बहुपद बनाई जिनके शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है। तो देखो, हम जानते हैं द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, तो x² माइनस शून्यकों का योग, x प्लस शून्यकों का गुणनफल, बस कुछ करना ही नहीं है। तो x² जहां योग डाल दो तो -3 दिया है, प्लस गुणनफल कितना दिया 2, तो कितना हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस के 2। बस यही आपका राइट आंसर है, कुछ नहीं। 1 नंबर में 2 नंबर पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन के के का मान पूछेगा, पे का मान पूछेगा। एक सवाल ये भी आपको देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। तो वो मैंने बताया था, यह द्विघात बहुपद में k-1 x² प्लस kx प्लस के 1 का एक शून्यक -3 है। तो k का मान ज्ञात किया, p हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो कुछ नहीं करना, जहां जहां x है वहां x बराबर -3 रखने पर बस क्या रखोगे, जब मान लो माना px बराबर कितना है, k-1 सॉरी क्या k-1 x² प्लस के kx प्लस के 1। जब शून्य का है, जब एक शून्य का है तो क्या लिखोगे, px बराबर 0, तो x तो लिखोगे x-1 x² प्लस के kx प्लस के 1 बराबर 0। तो ठीक है, तो 0 हो गया। तो x बराबर -3 रखने पर, थोड़ी स्पीड में चला रहा हूं क्योंकि k-1 -3 का होल स्क्वायर k-3 प्लस के 1 बराबर 0। तो कितना हो गया, 9 k-1 माइनस के 3 के प्लस के 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 9 के माइनस के 9 3 के प्लस के 1 बराबर 0। 9 में 3 गए 6 के, और 9 में तो 3 गए तो कितना बचा, माइनस के 8 बराबर 0। तो क्या 6 के बराबर कर दो 8, तो k बराबर 8 बटे 6, तो 2 चौक 8 2 3 6, k बराबर 4 बटे 3। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी। k का मान जो आया 4 बटे 3 आया, कोई डाउट कुछ नहीं। जहां जहां x था वहां -3 भर दो, कुछ नहीं करना, k का मान मिल जाएगा।
एक शून्य पूछेगा, एक शून्य पूछेगा, मैं यही पर दे रहा हूं, शून्य पूछे किसके, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो क्या गुणनखंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 एकम 2 दूनी 4, 2x प्लस के 2x और प्लस के 4। अब शून्य ज्ञात करने के लिए पहले गुणनखंड कर लो, एक्स स्क्वायर है तो पहले x प्लस 2 प्लस के 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2। अब x प्लस 2 और x प्लस 2। अब जब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना, ये तो px बराबर था आपका, ये px बराबर है, तो px बराबर, ये तो आपका px के बराबर आ गया है। जब शून्यंक ज्ञात करने हैं, ज्ञात करना है तो मैं बता रहा हूं, तब px बराबर 0 कर दो। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो x के -2 मान यही शून्य अंक है, शून्य करने वाले अंक हैं। ठीक, क्लियर। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अब हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में घुसेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हम आपको देंगे। अभी देख लीजिए, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। पहले हम इसका व्यापक रूप बता दें आपके लिए। क्या बताते हैं व्यापक रूप? क्या होता है, a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, अब ज्यादा वक्त तो नहीं हम इसका विस्तार करें। तो जब रेखाएं, एक कंडीशन होती है, पहले सवाल करवा दें, 2 संख्याओं का योग और अंतर 8 है, तो माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो ठीक है, तो पहले कह रहा योग, तो x प्लस y बराबर कितना 8 है, x माइनस y बराबर कितना, अंतर मीन्स घटाना, और योग मीन्स जोड़। तो ये इसका है 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम विलोपन से हल करेंगे। विलोपन मैंने अपने थंबनेल में लगा हुआ है, विलोपन विधि से सवाल दिए हैं। विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, बिला कर दो, बिला जाए, काट दो, एक को हटा दो, विलोपन करो। तो इसको क्या करोगे, जोड़ने पर असमान चिन्ह, जोड़ने पर समान चिन्ह घटाने पर, तो यहां करोगे 1x 2x, 8 तो 10। ठीक है, 8 तो 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, x बराबर आ गया 5। x का मान समीकरण 1 में रख दो, किसमें, 1 में, तो 1 यही है भैया। तो 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3, तो y बराबर 3। संख्या कितनी हो गई, x बराबर आपका 5 और y बराबर 3। इस समीकरण के हल हो गए। उत्तर की जांच करना चाहो तो 5 3 कितने हुए, 8, 5 3 8 हुए। अगर 5 में से 3 घटाओ कितना हो गया, 2 आ जाएगा। 5 3 जोड़ो कितना, 8 आ गया। शॉर्ट ट्रिक में भी लगा सकते हो, एक नंबर में जरूर पूछता है। अब हम आपको जल्दबाजी में एक चीज कंडीशन लिखवाना चाह रहे थे, वो भी हम साथ साथ तुरंत लिखवाएंगे कि जो मैंने कंडीशन दी है, संगत पूछ सकता है, a1 बटे a2 b1 बटे b2, तो इसमें क्या होगा, संगत होंगे, संगत हैं। रेखाएं कैसी हैं, संगत है। और रेखाएं प्रतिच्छेद, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। एक नंबर पूछ सकता है, प्रतिच्छेदी मतलब स्टाफ से L1 L2 काटती होगी। a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, ये भी संगत होंगे। कैसे होंगे, संग यहां पर है इसलिए। और रेखाएं कैसी होंगी, ये भी संगत है। क्यों, रेखाएं कैसी हैं, अब इसके अनेक हल है, इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल, इसके अनेक हल हैं, अनेक हल। क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, संपाती भी कहते हैं, अनेक हल संपाती, रेखाएं होंगी संपाती, तो एक दूसरे पर होगी, तो L1 L2, इसलिए संगत है। इनका ग्राफ भी बता रहा हूं, a1 बटे a2 b1 बटे b2, क्योंकि बहुत जल्दी b1 बटे b2 इज नॉट c1 बटे c2, ये संगत नहीं है, रेखाएं संगत नहीं है। क्यों, कि रेखाएं कैसी हैं, L1 और L2 समांतर हैं। कैसी हैं,
समांतर है, समांतर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इसलिए संगत नहीं है। ये भी मैंने आपको ग्राफ बता दिया। सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट 2 सवाल और करवाएंगे, अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। फिर दिया है सवाल x माइनस 3y बराबर 0, 3x माइनस y बराबर 26, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन प्रतिस्थापन यही आपके कोर्स में है और ज्यादा नहीं है। तो देखिए इसको बाबूजी कि प्रतिस्थापन से कैसे करते हैं। हमेशा समीकरण 3 बनेगा, प्रतिस्थापन में 3 बनेगा। देखो समीकरण 1 से क्या करोगे, x बराबर 3y, तो इधर भेज दिया मैंने, इसे मान लिया समीकरण 3। अब क्या लिखोगे, x का मान कहा, समीकरण 2 में, याद रखो तो 2 में रख दो, जहां x है वहां 3y, तो 3 और 3y माइनस y बराबर 26, तो 3 तिया 9y माइनस y बराबर 26, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गए 26, हाँ x बराबर 3y, ठीक ठीक, तो 8y बराबर 26, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, इसमें गलत दे दिया क्या, x बराबर, तो 8y बराबर 26 बटे कितना दिया था, देखिए यहां पर सवाल गलत प्रिंट हो गया था। तो x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 26, तो देखो समीकरण 1 से क्या करोगे, x हमने कहा है इसको 3 बनाइए, तो 3y, तो यह अब लिखोगे इसे, इसका नाम 2, इसका नाम 3, x का मान समीकरण कहां रखें, 2 में, हमेशा याद रखना 2 में, 3 बनाओ, चाहे 2 पहली को बनाओ चाहे दूसरी को बनाओ, तो उसमें 3 दिया जाता है। तो x का मान समीकरण 2 में देखो कहां रखोगे, x की जहां x था वहां यहां डाल दो, इसके लिए 3y माइनस y बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो 13 आ जाएगा, तो y बराबर 13, भाग कर दो 2 से। अब लिखो y का मान समीकरण कहां रख दें, समीकरण 3 में, अब जरूरत पड़ जाएगी, x बराबर 3 गुणा 13, तो y बराबर, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 33 39। अब देखो आप उत्तर की जांच कर सकते हो, तो x बराबर 39, x बराबर 39, तो y बराबर 13, देखो भाई ठीक, ये राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल के लिए जो हमने लिखा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको डालो ऐसे, वेरी 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 IMP, 27 फरवरी को दर्शन देंगे, फरवरी, ठीक, तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जल्दी जल्दी करते हैं। माना इकाई का अंक बराबर x और दाही का अंक y, तो संख्या का सूत्र में लिख रहा हूं, संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x। वो कहता प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार संख्या कितनी, 10y प्लस x, संख्या के अंक पलटने पर क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, पलट दिए, यहां लिख दो, यहां लिख दिया अंक पलटने पर, क्योंकि हम कम जगह लेंगे, कितना हो जाता, दोनों योग कितना हो जाता, 66, तो 10, तो 11x 10 1 11x 10 1, फिर 11y बराबर 66, 11 से कर देंगे, क्या कर देंगे, भागा, क्या कर देंगे, भागा, यानी भाग करेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, 11 एकम 11, 11 एकम 11 छंग 66, समीकरण ए। फिर पुनः कहता है, पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है, अंतर कितना, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। देखो यहाँ x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2, इनको क्या करेंगे, जोड़ने पर कट जाएगा, 2x बराबर प्लस 8,
तो 2 एक 2 चौक 8, एक्स बराबर कितना आ गया 4। एक्स का मान कहाँ, समीकरण 1 में, कहीं मत जाओ, तो 1 में रख दो भाई, 2 में रखो, ठीक शॉर्ट में है। तो एक्स का मान 4 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 4 माइनस के 2, 2 से माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आ गया 2। तो देखो यहां पर वाई बराबर आया 2, एक्स बराबर कितना आया 4। संख्या का सूत्र क्या था, संख्या 10 वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, तो 10 गुणा वाई का मान 2 प्लस 4, तो 20 प्लस 4 बराबर कितनी आई 24। संख्या 24 आई। संख्या कितनी आ गई, यहां लिख दो आप, संख्या बराबर हो सकता ना दिखाई देता हो, 10 गुणा 2 प्लस 4 24 आंसर आपका। ठीक है, कम समय में प्रयोग करता हूं भाई, कष्ट के लिए खेद है। चलते हैं भाई अब द्विघात समीकरण पर। द्विघात समीकरण इतना, इसमें 2 घातें हो, कितनी घातें हो, 2 घातें हो। तो द्विघात समीकरण व्यापक रूप में लिख दिया है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका विविक्त कर पूछा जाएगा, तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब वो शून्य पूछे, मूल पूछे, तो x बराबर अगर गुणनखंड ना होते हो, चारों तरफ से फंस जाओ, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a लगा देना। उसके बाद पहला मूल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, दूसरा मूल माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बहुत सरल शब्दों में है। अब तो 20-23 नंबर से स्कोर पार करके चल रहे हैं, 3 चैप्टरों का निचोड़ दे दिया है, चौथे का चल रहा है। तो देखो इसमें क्या है, 9 की, इसमें x का मान पूछ रहा है, 9 की गुणा करवा दीजिए, तो 9 एकम 9 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 5। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आए, या एक्स स्क्वायर प्लस के 5 बराबर 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस 5, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलते हैं, तो एक्स स्क्वायर 9 में 4 गए, 9 में 5 गए 4, इसका वर्गमूल ले लेंगे अंडर रूट 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2। तो आपका एक्स का मान प्लस और माइनस 2 होगा। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। देखिए, द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए, मूलों का योग 7 और गुणनफल 12 है। तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो देखो मान भर दीजिए, कुछ नहीं करना है, योग कितना दिया 7, तो 7 डब्बा में डाल दो भाई, ये वाले मैंने 7 डाल दिए, इंटू एक्स गुणनफल 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 12 बराबर 0। क्लियर। ये बहुत छोटे छोटे सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, किसके लिए, आपके लिए। तो यहां पर जो सवाल दिया गया है मेरे भाई, 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 के दो मूल परिमाण में तो समान है, परिमाण में तो समान है, परंतु चिन्ह विपरीत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब परिमाण समान है तो d बराबर 0 होना चाहिए। तो विविक्त कर, एल्फा बराबर माइनस बीटा, मूल 2 है परंतु चिन्ह परिमाण समान है, चिन्ह विपरीत है, एल्फा बराबर माइनस बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर होता माइनस बी अपान ए। तो एल्फा, तो इसका क्या हो जाएगा, एल्फा मूलों का योगफल माइनस बी अपान ए। तो के का बी का मान कितना है, तो एल्फा और माइनस, तो चिन्ह विपरीत है, तो एल्फा बराबर रख दो माइनस के बीटा प्लस के बीटा बराबर बी का मान कितना है माइनस के ए का मान कितना है माइनस के 2। तो यहाँ 0 हो गया, तो k बटे 2, तो k की गुणा करवाओ कितना आ जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 0। तो k का मान 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, विविक्त कर से नहीं पूछा। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। इस सवाल का विविक्त कर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, ये सवाल दिया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। बहुत बहुत यह सवाल मिलेगा, जरूर मिलेगा, पेपर में मिलेगा, देखना। तो देखो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे, क्या करोगे, तुलना। तो क्या a बराबर कितना है 3 और b बराबर माइनस 6
और सी बराबर 4, तो लिख दो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, मैं लिख भी चुका हूं देखो। तो लिख दो बी का मान -6 का होल स्क्वायर माइनस के 4, ए का मान 3, सी का मान 4, तो 36 4 12 5 चौक 48, तो -12, डी बराबर आपका आया -12। ठीक है, क्लियर। ये सवाल एक मिलेगा डी का मान जरूर, डिस्क्रीमेंट पूछ रहा है। देखो इस सवाल की दशा इतना गजब का सवाल है, इतना मस्त सवाल है। देखिए ये तो पूछेगा, तो वेरी इसको डाल दो, वेरी IMP। डिस्क्रीमेंट इसको कह रहा है मूल बराबर है, समान है, तो डी का मान 0। जब दिया है, क्या है, दिया है जब मूल समान है तो d बराबर 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो ए का तो 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0, तो ए बी सी, तो यहां भर दो आप बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, तो b का माइनस के 12 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 3, सी का मान m। तो देखो दिया है, इसने मैंने लिख भी दिया है, सी का मान m बराबर 0। तो लिखो 144 4 12 m बराबर 0, माइनस के 12 m बराबर पक्षांतर करोगे -144, 12 से m से माइनस कट गया, तो m बराबर मेरे भैया 144 बटे 12, 12 12 144, तो m का मान जो भी आएगा वो 12 आपका आएगा। बिल्कुल राइट आंसर। बहुत छोटे छोटे हलवा सवाल दे रहा, हलवा, बड़े बड़े तो भी छुए ही नहीं, 6 अंक बार तो हमारी हवा निकाल देंगे। तो उनके लिए प्रयास करता हूं, करेंगे। और हमारे पिछले वीडियो में देखो, अगर बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे पिछले वीडियो में चले जाइए, बड़े बड़े लॉन्ग सवाल सब पड़े हुए लाइव पर पड़े हुए प्ले लिस्ट में, पूरे 2023 के सेट, बड़े बड़े सारे सवाल पूरा सेट सॉल्व है। ठीक है, अब मैं प्रयास कर रहा हूं, चलते अगले सवाल की ओर। हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ से निवेदन है, आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं, इस सवाल को भूल मत जाना। ये सवाल क्या पूछेगा कि दो क्रमागत सम धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। गुस्सा तो बैठे ही हो, पता नहीं क्यों इतने उदास हो। तो इसमें माना क्रमागत सम संख्याएं, कौन सी संख्याएं, x, x+2, इनके वर्गों का योग। प्रश्नानुसार वर्गों का योग करो भाई। तो वर्गों का योग x का स्क्वायर x+2 का होल स्क्वायर कितना दिया 340, तो x स्क्वायर प्लस के इसका x स्क्वायर प्लस के 4, 2 दूनी 4x बराबर 340, तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x और 340 इधर ले आए ना, तो प्लस के 4 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 336 बराबर 0, तो 2 से कर दो भाग, तो x स्क्वायर प्लस के 2x, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ इसमें भाग करने पर। अब क्या करेंगे, अब इसका हम 12 14 गुणा कराओ, तो 12 में से 14 गए, तो x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 12x और 12 दूनी 24 होते क्या, 2 अट्ठे 16, 14 2 28, हाँ सही है। तो माइनस के 168 बराबर 0, तो x प्लस के 14 माइनस के 12 और x प्लस के 14 बराबर 0, तो यहाँ पर x प्लस के 14 हो गए और x माइनस के 12 बराबर 0, तो यहाँ मेरे राजा बाबू आ जाइए, x प्लस के 14 बराबर 0, तो x बराबर -14। भैया चिन्ह बदल जाते हैं पक्षांतर करने पे, तुम काहे को नाराज बैठे हो। x माइनस के 12 बराबर देखो 0, तो x बराबर 12 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। संख्याएं निगेटिव नहीं होंगी, प्लस में होंगी। तो पहली संख्या कितनी होगी, पहली सम संख्या बराबर 12 और दूसरी सम संख्या कितनी हो गई, x+2 और 12+2 बराबर 14। तो संख्याएं होंगी भैया
संख्याएं होंगी 12, 14। एक सवाल भैया जरूर पूछेगा, कौन सा? एक संख्या x है, दो संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल कितना दे देगा? तो एक संख्या x है, उनका गुणनफल 182 में होमवर्क में बता रहा हूं, शायद क्लियर होगा, नहीं हुआ? तो एक संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x, 27 माइनस x का गुणनफल कितना देता है इसमें? 182। तो इनके गुणनखंड कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी के साथ साथ में और एक सवाल देख रहा हूं, अगर मिल जाए तीन क्रमागत पूछेगा, ये क्लियर शायद हो गया होगा, देख लेना। मैं थोड़ा जल्दी इंपॉर्टेंट बता दें आपके लिए, इंपॉर्टेंट बता दें इसी चैप्टर में से, क्योंकि फिर नाराज हो जाओगे। हाँ, अब अगला सवाल, तीन क्रमागत पूर्णांक जिनके पूर्ण वर्ग का योग तीसरे दूसरे तीसरे गुणनफल आया 191। तो पहला x प्लस 1, x प्लस 2। सवाल कहेगा पहले का वर्ग, दूसरे और तीसरे गुणनफल x प्लस 1, x प्लस 2 बराबर 191। इतने भी लिख दो तब भी 2 नंबर दे देगा, ठीक है। एक सवाल और, एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर है, एक क्षेत्रफल 240। तो पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई हो जाएगी आपकी x प्लस 8 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो चौड़ाई हो जाएगी आपकी x, चौड़ाई उसने मानो x। तो इनका क्षेत्रफल x प्लस 8 बराबर 240 है। ये सवाल भूल कर मत जाना, एक आयताकार बगिया है तो इसकी लंबाई x प्लस 8, चौड़ाई इतनी है और क्षेत्रफल 240 है। मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बड़े बड़े वीडियो, अच्छे वीडियो देखना चाहते हो तो पीछे चले जाइए, वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। सर्वेसर कलाम को लाइक करिए, लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे तो। नाराज मत हो, क्योंकि भैया गुस्सा हो जाओगे तो नहीं करोगे, हमका तुम्हारे कान फाड़ेंगे, नहीं कुछ नहीं, ये तो प्यार का अच्छा है, भविष्य का काम है भाई, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर मैंने खोल दिया है, समांतर श्रेणी के लिए समान अंतर, जिसमें हो समान अंतर उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ऐसे पद जिनका अंतर समान हो, सार्वंतर समान हो, वो होती भैया समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी एपी, इसको भी लिख सकते हो, एपी बराबर जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट n पदों तक, ठीक है। अब देखो मैंने सवाल लिया है तो समांतर मैंने nवां पद निकाल दिया, प्रथम पद a सार्वंतर d, और इसमें क्या होगा भाई? n बराबर an, nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पदों का योगफल, जे योग का सूत्र है, और जे nवां पद है, क्या है? nवां पद है, ठीक है। मार्क नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो योग के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर अंतिम पद के लिए am बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो उन्होंने दिया है प्रथम पद, तो a बराबर 10, तो d बराबर मैंने कहा है सेकंड पद, सेकंड माइनस फर्स्ट पद लगाते हैं, तो इसमें 7 माइनस 10 माइनस के 3, तो कितना? n बराबर इसने दिया है 30, तो a 30 बराबर a प्लस कितना लगा दें? a 10, a का मान 10 हो गया, प्लस के n 30 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस के 3, तो 10 और कितना हुआ जे 29 गुणा माइनस के 3, तो ये 10 माइनस के 3 ने 27, 87, तो घटाओ माइनस के 77 होगा, तो A30 आपका माइनस के 77 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? चलते अगले सवाल। देखो भैया ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद अच्छा लगता हो, समांतर श्रेणी अगर अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भैया सब्सक्राइब तो लाइक तो बनता है आपका, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, किसके लिए? आपके लिए, आपकी जीत मेरी जीत। चलते हैं, तो AP 21, 24, 63, 84 का कौन सा पद 210 है? देखो, तो A बराबर उसने दे दिया 21, तो D बराबर 24, 21 दूनी 42 होना चाहिए, यहाँ पर 42 होगा, D बराबर 42, D बराबर 42 माइनस 21 बराबर कितना है? 21, तो n बराबर हमें ज्ञात क्या करना है?
ज्ञात करना है एन। तो ए एन बराबर उसने दिया है 210। तो हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 210 बराबर तो 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू 21। ठीक है, तो 210 बराबर 21 प्लस के 21 एन माइनस 21, 21 से कट गए तो क्या हो गया 210 बराबर 21 एन, 21 से 21 ढाई 210 कितना आया एन। तो एन बराबर आएगा भैया 10। ठीक है, तो 10वां पद होगा, कौन सा पद 210 होगा? तो 10वां पद 210 होगा। क्लियर, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत छोटा सवाल लिया है। समांतर श्रेणी में 2, 7, 12 और डॉट डॉट 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। कितने? 10 पदों को। बहुत शाबाश। देखो भैया, ए बराबर 2 पहला पद, डी बराबर 7 माइनस 2, यानी हमेशा दूसरे में तो पहला पद घटाया जाता है। तो कितना आया 5, और एन बराबर भैया कितना दिया 10। ठीक, तो एस एन बराबर जी सूत्र लिख दिया, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। एस 10 एन, जहां जहां एन है वहां वहां आप 10 रख दो। तो भैया 10/2, जहां जहां ए 2 रख दो। ए का मान 2 प्लस एन 10 माइनस 1 डी का मान 5। तो ठीक है, ये आ गया 5 दो पंजे 10, 5 आ गया। ये कितना आया 4, ये कितना आया 9, 9 गुणा 5 तो 5 और 4 9 पंजे 45, कितना हुआ? अब जो हुआ भैया है यहां लिख दो 5 गुणा 49, तो 5 नेम 45, 5 चौकू 20 और 20 4 24। बोलो कितना हुआ 245। तो एस 10 बराबर, तो एस 10 पदों का योग कितना आया भैया? राइट आंसर आपका है 245। कितना आया 245। चलते अगले सवाल की ओर। देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी? 100, 101 डॉट डॉट कहां से होगी? 999 तक होंगी। इसमें 7 से विभाज्य कितनी हो जाएगी? 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कितनी कहां से होंगी? तो देखो 105 हो जाएगी, 105 में जोड़ो 7, 112 हो जाएगी, 119 हो जाएगी और 994 तक। तो देखो ए बराबर भैया 105 और डी बराबर 112 माइनस 105 बराबर 7। अब भैया हमको ए एन बराबर दिया 994, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 994 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1, डी को मान 7। तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। तो कितने आ जाएंगे जे? 14 में थे 5 गए 9, यहां बचे 8, 14 में थे 5 गए 9, यहां बचे 8, 900 नहीं फिर 889 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। तो एन माइनस 1 बराबर 889 भाग 7 से कर दिया। 7 एकम 7, कितने बचे 2, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, एन माइनस 1 बराबर 127। इसे इधर भेज दो, एन बराबर 127 प्लस के 1 एन बराबर 128। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलते भैया आगे सवाल की ओर। इसमें आएगा, यहां देख लो, एन बराबर आ जाएगा 127 प्लस के 1 एन बराबर 128। ये आंसर हुआ। ठीक है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा था। देखो मैंने अगला चैप्टर खोल दिया है आप लोगों के लिए। बहुत जो कमजोर बच्चे हैं, सरल में सरल सबसे चैप्टर यही है।
अगर हमारा त्रिभुज देखना चाहता है तो प्ले लिस्ट में जाइए, सर्वेश्वर कलान को चैनल को देखिए और उसमें जा करके सारा त्रिभुज के सारे बड़े बड़े सवाल लाइव क्लास पर पढ़े हुए हैं अपने पिछले यानी 24 फरवरी को मैंने पूरा अपलोडिंग की है, बहुत अच्छे से समझाया है, बच्चे लाइव रहे हैं और देख सकते हैं उसके लिए त्रिभुज वाला चैप्टर। तो यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक होते हैं इसमें भाई अक्षय होती एक्स वाई, तो इसे बोलते हैं एक्स डैश वाई डैश। इसमें प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये तो चतुर्थांश हो गया है। इसकी डिटेल अगर लाना तो पिछले वीडियो देख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हम ये है क्या है, ये मध्य बिंदु का सूत्र है जे, तो मध्य बिंदु जो अंतराय विभाजन का दिया है। और यहाँ पर मैं जल्दी कर रहा हूँ, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु है इसके 3,4 और b इसका 0,0, तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और y2 का मान कितना है 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 3 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आया प्लस माइनस 5, तो बी बराबर दूरी निगेटिव होती नहीं है, 5 इकाई आपका राइट आंसर है। हंसते हंसते जाइए, पढ़ते जाइए। मैंने ऊपर बता दिया है कि मध्य बिंदु पूछ रहा है, बिंदुओं -2,6 और -2 और 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, तो है कौन से हैं। देखो भाई, हम जानते हैं x बराबर, सूत्र दिया x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, तो ये x1 y1 x2 y2, तो x1 -2 और माइनस के प्लस का चिन्ह लगाओ -2 बटे 2, तो अब इसमें क्या -2 बटे 2 -4 बटे 2 -2 आएगा। y बराबर y1 प्लस y2, y1 प्लस के y2 बटे 2, y1 का मान कितना 6, y2 का मान 10 बटे 2, 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, तो x कामा y के निर्देशांक जो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे -2,8। क्लियर। बहुत चलते चलते बहुत साधारण से करिए सवाल, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिंदुओं इसने कहा है, बिंदुओं 1,-5 -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर h द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, यानी x अक्ष के निर्देशांक पूछ रहा है। माना रेखा खंड M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, यहां सॉल्व करके लिख लो आप। ठीक है, तो जब विभाजित कर उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0 y अक्ष पर, भाई x अक्ष पर तो है, जब x अक्ष पर है तो y का मान कितना होगा 0 होगा, तो y का मान 0 होगा। तो देखो हम लेते हैं x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो सबसे पहले तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। माना रेखाखंड M1 अनुपात M2 विभाजित करता है और उसके निर्देशांक कितने x, 0, बिंदु के निर्देशांक जिस अक्ष को या x अक्ष के और x अक्ष के निर्देशांक x, 0 है। ठीक, चलते हैं, पहले हम यहां से उठाते हैं कि उसको 0 मिल गया है, तो 0 बराबर m1 y2, और देखो जो x1 y1 x2 y2 मैंने ऊपर कर दिया है, तो m1 का मान कितना m1 मान लिया, y2 का मान कितना 5, m2 का मान m2 और y1 का मान -5, m1 प्लस m2, तो इसकी गुणा करोगे 0, तो जो 0 चला जाएगा, तो 0 बराबर 5m1 -5m2, m1 पक्षांतर करो, 5m1 बराबर 5m2,
तो m1 अपान m2 बराबर 5/5 कितना आया 1/1। तो m1 अनुपात m2 1:1 आ गया। ठीक, अब x अक्ष बराबर, तो x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो x अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है x के, तो m1 का मान 1, x2 का मान कितना, देखो देखो -4, m2 का मान 1, x1 का मान कितना 1, और m1 प्लस m2 1, तो कितना हो गया माइनस के, यहाँ लिख लो x बराबर -4 और प्लस का 1/2, तो कितना हुआ -3/2। तो ए बी जो रेखाखंड कोई ए बी है, मैं बना दूं ए बी रेखाखंड है, और यहाँ पर m1 m2 x, 0, तो इसके निशान कितने आ जाएंगे, तो -3/2, 0। ये आपका फाइनल आंसर है x, 0 वाला। बहुत अच्छा सवाल था। देखिए भाई, मैंने अब त्रिकोणमिति का चैप्टर खोल दिया है। आज इसका पूरा निचोड़ आपके सामने है। अगर इतना देख लिया तो मैं गारंटी से कहता हूं कि इससे बाहर सवाल आपका नहीं जाएगा। जो छोटे छोटे सवाल है 1 नंबर के 2-2 नंबर के, ये बाहर आप नहीं कर पाओगे। न मेरे राजा बाबू, विशेष ध्यान से इसे देखिए। ये सवाल ही मतलब मैंने जो आपको दिया है उस शॉर्ट ट्रिक दिए हैं SCT लाल बटेकक का। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का है, लंब कर्ण आधार। तो हमने दिया है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लिखना चाहो तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एक ही वीडियो बस 5 मिनट में सारा काम, 5 मिनट में खेल खत्म। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कर्ण बराबर लंब का अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर शास्त्र हमने इसको दे दिया है, इसके व्युत्क्रम मैंने दिया कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर यहाँ चिन्ह लगा दो और जे इसके बराबर है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा और आधार बटे लंब। ये अपनी परीक्षा में शॉर्ट ट्रिक लिख लेना। कैसे लिखोगे, SCT लाल बटे कक्का, इसे कोई नहीं रोक पाएगा, CSC इतनी बना लोगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। समझ पाए। अब देखते हैं इसकी अगली कहानी। अब मैंने टेबल दी है, इसमें जो आपको मान आपके लिए दिए जाते हैं, मैंने टेबल पूरी बना दी है। और वीडियो को खूब देखिए, 3-3 4 बार देखिए। रात में आपको कल सुबह मिल जाएगा कि मैं आज जो बना रहा हूं वो 25 फरवरी की वीडियो में दे रहा हूं, 25 फरवरी। और मैं ताजी ताजी, ऐसा नहीं कि मैं पुराना माल डाल दूं इसमें। बहुत पुराना लोग वीडियो एडिटिंग करके पिछला वीडियो डाल देते हैं, देखो साहब उसमें बच्चों को नुकसान हो जाता है। तो देखिए 2024 का वीडियो बना रहा हूं आज। तो देखो साइन 0 का मान 30 का मान 1/2, 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, और कोस 60 का मान 1/2, साइन 90 का मान कोस 90 का मान 0। इसी प्रकार टेन, इसी कॉट और सेक कोसेक सारे मान मैंने आपको दे दिए हैं। अगर ज्यादा देखना है तो पिछले वीडियो हमारे में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में सब पड़े हुए हैं। और सर्वेश सर जैसे डालोगे, जो आपका SARBES सर्वेश सर कलान ऐसे पड़ा होगा, उस पर टिक करो, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। तो यहां पर दिया है सेक थीटा। अब इसको देखो, सेक थीटा बराबर कितना दिया 2, तो थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर 2 ढूंढो। सेक 2 किसमें, सेक में चले जाओ चलो, जे देखो किसका मान होता है, सेक 60 का मान होता है। किसका होता है, सेक 60। थीटा कट दो, सेक कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया
60 डिग्री। ऐसे आपको सवाल होंगे, मजे मजे में होंगे, हंसते हंसते होंगे। चलते हैं अगले सवाल, जो बड़े सवाल हैं। देखो इस सवाल के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का कुछ नहीं करना, ढूंढो मान ढूंढो। तो देखो हमें मालूम है 1 माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, इस पे स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर। 1 प्लस टेन 30 का मान ढूंढो, तो गुस्सा हो रहा है। देखो टेन 30 का मान आ गया 1/√3 का होल स्क्वायर। तो याद रखना रूट से बरक करने पर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसमें केवल 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो ये क्लियर हो गया सवाल। हमने क्या 1 माने 10 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, इसका मान बदल दिया टेन 30 का, सॉल्व कर दिया 1/2, इसका आंसर आ गया। बहुत अच्छा सवाल था ये भी, सवाल बहुत अच्छा है, दिया है कई बार रिपीटेशन में सवाल हुआ। tan a बराबर √3, tan b बराबर 1/√3, तो tan a प्लस b का मान क्या होगा? देखो भैया tan a बराबर किसका मान होता है? √3, tan में आ जाओ √10 tan 60, tan 60, tan से tan कट गया तो a बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। फिर आ गया tan b बराबर tan 1/√3 किसका मान होता है? तो tan 30 को होता है। कितना होता है? tan 30 का। देखो जे tan b बराबर, तो b बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। अब तुमको क्या ज्ञात करना? tan a प्लस b। तो tan a प्लस b ज्ञात करना है, तो बराबर tan किसका? 30 प्लस यानी 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, तो 10 से 10 कैंसिल कर दो, a प्लस b 10, इसका मान 90 होता, सॉरी 10 60 प्लस 30, तो ये काटो मत अभी, ना काटो। a प्लस b 10 a प्लस b बराबर 10 90, तो 10 a प्लस b का तो मान ही पूछता था। a प्लस b बराबर 10 90 का मान इनफाइनाइट। देखो 10 90 का मान इनफाइनाइट। क्लियर? बहुत अच्छे सवाल है। थोड़ा तुम डर जाते हो भाई, डरो मत। ये भी एक छोटा सवाल है, दिया है 5 कोस कितना है? 5 कोस स्क्वायर 60 है। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 90 का मान। बहुत मजा। देखो 5, तो 5 कोस 60 का मान कितना होता है भैया? 60 का देखो, 60 का देखो, कोस 60 का 1/2 का होल स्क्वायर, कोस 30 सेक 30 का मान सेक 30 का 2/√3 का होल स्क्वायर, और tan 45 का मान -1, और कोस 90 का मान 0। तो क्या 5 वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब इसका वर्ग कितना करोगे? प्लस के 4 और 2 दूनी 4, रूट से 3 घट कैंसिल हो जाए, रूट हट जाएगा, तो फिर माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा? 5/4 16/3 माइनस के 1, तो इसमें गुणा कर दो, 5 15 16 चौकू 64 और 4 3 12 माइनस के 12, तो कितना आएगा? 4 5 9, यानी 4 5 9 और 6 7 माइनस के 12/12, तो कितना आ जाएगा जेब? 67/12। ठीक, क्लियर हुआ? 67/12 हुआ भाई आपका। क्लियर हुआ? क्लियर देखो भाई, दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये सवाल क्लियर हो गया। कितना आया ये? 67/12 आया, 67/12 इसका आंसर आया। ठीक था? तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये भी सवाल जो प्रूफ दैट, इसे सिद्ध करना। क्या है? सिद्ध कीजिए। ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी। इसको भी हवा बना दो आप। तो सबसे पहले LHS लेते। देखो LHS बराबर है √1 माइनस कॉस थीटा और अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें हर का परमेयकरण करेंगे, हर का परमेयकरण। तो क्या करेंगे? अंडर रूट लगा के, चाहे तो इसी में बड़ा कर दो, तो 1 माइनस कॉस थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा लिख दोगे। हर का परिमेयकरण तो जो हो जाएगा होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए। क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट लगाए तो जो होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको अलग अलग कर दो। 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा, माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। यही आपको सिद्ध करना था। तो LHS बराबर RHS। अब ज्यादा अच्छे सवाल देखना है, बड़े बड़े सवाल देखना है, तो सर्वेश्वर कलान चैनल पर चले जाइए, उसको प्लेलिस्ट में देखिए, सारे अच्छे अच्छे सवाल पड़े हुए हैं। अभी तो भाई मैं आपका रिविजन करा रहा हूं, इसमें एक एक नंबर से, एक एक गुण से घड़ा भर जाए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो भाई, मैंने अब ऊंचाई दूरी का नया चैप्टर खोल दिया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 6 नंबर का सवाल, 4 नंबर सवाल, 2 नंबर का सवाल बनता है। एक बनेगा तो बनेगा 6 नंबर में, छोटा बनेगा 4 नंबर में, सबसे छोटा बनेगा तो 1 नंबर में बनेगा। तो वो यहाँ पर है। अब अगर बड़ा सवाल, ऊंचाई दूरी के सारे सवाल देखना है तो हमारे सर्वेश्वर कलान चैनल पर चले जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो देखिए। तो देखो, ऊंचाई और दूरी का चैप्टर मैंने खोला है। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, विस्तार में है कि जब कोई व्यक्ति, अब इसमें इसका प्रयोग इंजीनियर लोग करते हैं पुल बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों के लिए इसका किया जाता है। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, उसको देखने के लिए भैया कितनी ऊंचाई पर जा रहा है, तो बच्चा बिलबिला जाता है कि कैसे पता करूं, कैसे बता देते हैं कि इतनी ऊंचाई पर जा रहा है। तो कोई बात नहीं, इसका एक चीज, 2 चीजें पता है इसकी। एक तो पड़ जाए थीटा पता चल जाए, और इसकी एक थीटा पता चल जाए एंगल, और एक दूरी पता चल जाए। तो जैसे यहाँ पर उड़ता जा रहा है, तो बताइए यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है आपका है, और वहां से उसने देखा कि इतना थीटा कोण बन रहा, आधार रेखा जो हो गई, ठीक है, तो इतनी तो दूरी तय कर ही लेगा। अब देखो यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुंच गया है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका थीटा कोण 30 डिग्री। अरे ससुरा, तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा भैया। यहाँ से लंब बटे आधार डाला, ऊंचाई पता चल जाएगी। तो इसकी ऊंचाई दूरी में कोई ज्यादा डेफिनेशन नहीं, इसका फिगर बहुत जरूरी, चित्र बहुत जरूरी है। अगर जिसके दिमाग में चित्र नहीं बन पाया, वो सवाल नहीं हल कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है चित्र है, फिगर है, कि एरोप्लेन जा तो रहा है, उसका कोण कितना है, उसकी दूरी कितनी नीचे से है, या कोई इमारत है तो उससे कोण कितना बन रहा। ऊपर से नीचे देखो, नीचे से ऊपर देखो तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखो तो देखो मेरी दृष्टि रेखा ये हो गई है। अगर मैं ऐसे जस्ट ऊपर देखता हूं तो ऊपर, क्या आंख मत मारो, ऊपर ऊपर तो उन्नयन, और अगर ऊपर से नीचे देखोगे तो क्या करोगे? देखो ऐसे रेखा हुई, अब नमन, अब नमन किया। व्यक्ति जो नमन करता है वो नीचे को तो करता है नमन। अरे भैया क्यों भूल जाते? उन्नयन अवनमन, एक बार लंबी छाती करके चल देता बंदा है, तो ऊपर देखता, क्या देख रहा ऊपर, तो वो घमंड है, तो उन्नयन हुआ, ऊपर उठा। अरे भैया वो तो बहुत ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर उठ रहे हो है ना, तो उन्नयन। अवनमन, जो झुकना, झुका जाता है, गुरु जी को प्रणाम किया जाता है, तो नमन अवनमन, तो ऊपर से नीचे देखना तो होता है अवनमन कोण, ठीक है। तो इस पर ज्यादा समय ना लेकर, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर ज्यादा अच्छा देखना है तो हमारे वीडियो में चले जाइए। तो 6 मीटर ऊंचा, देखो 6 मीटर ऊंचा है, वो चित्र बन गया था, 6 मीटर ऊंचा है, 6 मीटर ऊंचा खंबा। छाया कितनी है? 2√3 है। छाया तो पेड़ होगा ना, तो पेड़ की छाया यही तो नीचे होएगी, तो छाया के नीचे बैठ जाओ, तो ABC, तो 2√3 लंबी है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य का कोण पूछा तो माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो लिखोगे त्रिभुज समकोण, समकोण
त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार। पिछला अभी मैंने पूरे त्रिकोणमिति पढ़ाई थी चैप्टर 8 की, तो इसमें सब लंब हमने दिया था एस सी टी लाल बटे कक्का से। तो क्या टेन थीटा बराबर में निकाल लंब बटे आधार क्या होता है, तो बी सी बटे ए बी बराबर टेन थीटा, तो 6/2√3 बराबर टेन थीटा, तो 2 तिया 6, तो क्या हो गया टेन थीटा बराबर हो गया है 3/√3। √3 के ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा, हर का प्रमेय करोगे तो टेन थीटा बराबर 3√3/3 से 3 कट गया। टेन थीटा बराबर किसमें होता टेन, ये √3 आएगा तो किसका होता √3 मान 60 का होता है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर √3 किसका मान होता है टेन 60 का, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो सकता ना दिखाई देता हो। तो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। उम्मीद है कि इसी प्रकार सब अच्छे सवाल करते चले जाए, मीनार हो, खंबा हो, कोई उसमें एरोप्लेन देता है, और कभी दो जहाजों के बीच की दूरी है तो एक खंबा होगा, पेडेस्टल होगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो हमारी लाइव क्लास में ऊंचाई दूरी के सवाल पड़े हुए, प्लेलिस्ट में पड़े हुए, सब देख सकते हो। चलते अगले सवालों की ओर। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंचाई मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तुम्हारी मीनार है, क्या है मीनार। अब उसने अवनमन कहा है तो बिल्कुल ऐसे पहले डाल लीजिए, ठीक है। और जे आपकी एक सीधी रेखा है, जब सीधी रेखा है तो यहां से आप एक डाल दो, ठीक है। अब इस पे एकांतर कोण हमेशा बनते हैं, तो जितना 30 है तो ये भी 30 है। तो मीनार की क्या दूरी पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई कितनी दी है 75 मीटर। 75 मीटर ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई, जो है मीनार है वो 75 मीटर ऊंची है। तो ए बी सी और जे एक्स दूरी हो गई। माना आधार से कार की दूरी, मीनार के आधार से कार की दूरी बराबर x मीटर है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर BC बटे AB, तो टेन थीटा बराबर, थीटा का मान कितना दिया 30, तो यहां BC कितना हो जाएगा 75/x। तो लगा दो थीटा बराबर दिया है, यहां पर थीटा बराबर लिख लो, यहां भी लिख लो थीटा बराबर 30 और BC बराबर है 75 मीटर। ये दिया है आपका गिवन है, ठीक है। तो मान भर दो टेन कितना 30 बराबर 75/x। तो यहां पर क्या लिख दे टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 75/x। तो x बराबर कैसी गुणा कर दो 75√3 मीटर। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मीनार के आधार से कार की दूरी जो होगी 75√3 मीटर होगी। अब हम अगला चैप्टर खोलेंगे, चलते हैं भाई। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आगे की ओर है, वो देखते रहिए। देखो प्रिय छात्रों, हमने अगला चैप्टर खोल दिया है जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है और घन घनाभ में पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो चैप्टर एक साथ खोल दिए। तो इनसे एक दूसरे के रिलेटेड भाई, अगर इसी चैप्टर को दोनों को आपने पढ़ लिया तो कम से कम 15 नंबर आपके पक्के हो गए बिल्कुल। तो मैंने बड़े प्रयास से, बड़ा मेहनत करके मैंने सारे सूत्रों को रिवाइजेशन कर दिया है कि हो सकता कोई सूत्र में अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें दीजिए, सजेशन दीजिए। तो बेटा यहाँ पर मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया है, तो इसे देखिए बारी बारी से मैं समझा रहा हूँ। ये आपका त्रिज्यखंड है OAB, तो त्रिज्याओं से बना हुआ खंड, ये क्या है त्रिज्यखंड। लघुवृत्त खंड में बता दूं, लघुवृत्त खंड इस टाइप से होता है कि पूरा एक कटा हुआ भाग, वृत्त का छोटा कटा हुआ भाग वृत्त खंड हो जाता है, लघुवृत्त खंड। क्या है लघुवृत्त खंड। दीर्घ बड़ा बचा हुआ होता है।
अब दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला बचा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री है, ठीक है। त्रिज्यखंड की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री है। लंबवृत्त खंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो जे 1/2 भी ना लगाकर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भी हो सकता है, मैंने कॉमन ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। उसके बाद दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लंब वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इससे मैंने सवाल लिया है त्रिज्या 21 सेमी वाले एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है, अंतरिक्ष त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप से होगा कोई सवाल। ये तो आपका है वृत्त, क्या है ये वृत्त, थोड़ा हमसे ठीक से नहीं बन रहा है, नाराज मत हो जाओ भाई। और इस टाइप से कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये आपका त्रिज्यखंड बन गया ओ ए बी। तो दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री और आर बराबर कितनी, आर बराबर 21 सेमी। तो लिखोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो 22/7 लगा दो, आर का मान 21 का स्क्वायर, थीटा का मान 60 बटे 360, कट गया 36 और 7 एक साथ कट जाए, नहीं सॉरी 21 नहीं, तो यहां लिख लेते हैं। तो 22/7 गुणा 21 और बटे 6, तो 3 सत्ते 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 7 से 7 कट गया। अब क्या बच गया इसमें 2, तो अब 11 एकम 11 दूनी 22, कितना आएगा इसका, 1 23, 11 एकम 11 2 22 231 वर्ग सेमी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, 231। अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 231 वर्ग सेमी। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे सब वीडियो, इसके और भी सवाल लगाना, त्रिज्य दीर्घ है, लघु है, वृत्तखंड है, तो हमारे वीडियो पड़े हुए उनमें आप देख सकते हो। मैंने भली बात यहाँ इससे अच्छा और सजाया, वहां पर बहुत अच्छा सजाया है, और सब वीडियो को देखना। अगर इसको देखना है तो पिछले वीडियो में जा सकते हैं, सारे सवाल पड़े हुए हैं बहुत मस्त करके, ठीक है। मैंने यहाँ पर सवाल लिया है, तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, तो मैंने यहाँ पर घन का आयतन होता है a क्यूब, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल a6 स्क्वायर, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH और HL, ठीक है। बेलन है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, सम का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सम का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, त्रियक ऊंचाई √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, त्रियक ऊंचाई जो होती भाई ये त्रियक ऊंचाई कहलाती है, ठीक है, त्रियक ऊंचाई। अब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन होता 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अगर और अर्धगोले का संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे वीडियो सब देखना है तो पीछे चले जाइए, उस पर सर्वेश्वर करार वाले चैनल को सर्च कीजिए और उस पर जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, सारे वीडियो पड़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि 2024 का परीक्षा चल रही है 27 फरवरी को। एक लंबवृत्तीय बेल के आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेल का आधार का क्षेत्रफल जो होता है, तो लिख सकते हो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल वृत्त के आधार पर हो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 9 पाई सेमी स्क्वायर। तो आधार का व्यास पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 9 सेमी, तो आर बराबर √9 सेमी, तो आर बराबर 3 सेमी। अब बेल हमने लिखवाया था पीछे अभी, तो आधार का व्यास का सूत्र होता है 2r, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणा 3 बराबर 6
सेमी। कैसा लगा आपको? लिए क्लियर हुआ? बहुत अच्छे सवाल, छोटे छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ठीक, चलते अगले सवाल की ओर। ये भी सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दी है उसने? 4 सेमी। तो आर बराबर, देखो ये बेलन है, इसकी त्रिज्या 4 सेमी है और ऊंचाई कितनी है? एच बराबर 14 सेमी है। ठीक है, तो बेलन का आयतन, देखो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर का मान कितना है? 4 का स्क्वायर, एच का मान 14, तो 7 दूनी 14, तो 22 गुणा 16 गुणे 2, तो 16 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 22 गुणा 28, तो कर दूंगा आप 28 गुणा 22, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, 4 1 5, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4 1 5, 56, 6 6 5 11 और 616, कितनी हो जाए? 616 घन सेमी। अब बेलन का क्या पूछा? बेलन का वक्र पृष्ठ कितना? 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7, आर का मान 4 और एच का मान 14, तो 14 7 दूनी 14, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 और गुणा 4 दूनी 8, तो कितना आया इस पे वक्र पृष्ठ कितना आएगा? 8 चौकू 32, 8 चौकू 32, 32 और 2 32 और 3 35 वर्ग सेमी। 352 वर्ग सेमी आया। कितना आया? 352 वर्ग सेमी। बहुत अच्छे सवाल है, छोटे छोटे, इसी प्रकार सवाल तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तो भाई इसको भी देखिए, यदि गोले का वक्र पृष्ठ 36 पाई सेमी स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। दिया है गोले का आयतन 36 पाई सेमी स्क्वायर, वक्र पृष्ठ दिया, सॉरी, गोले का वक्र पृष्ठ दिया है। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई, तो पाई से पाई कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 सेमी, तो 36 लिखो पहले, सेमी स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बराबर 36/4, 4 ने 36, तो आर स्क्वायर बराबर आया 9, आर बराबर √9, तो आर बराबर 3 सेमी आया। ठीक है, त्रिज्या आ गई इसकी। गोले का आयतन होता है, लिखवाया 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 22/7, आर का मान कितना है? आर का मान है इसमें 3 का क्यूब, तो इसे लिख सकते हो 4/3 22/7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, तो 22 चौक 88/7 गुणा 9, तो इसको सोल्व करोगे तो 113.414 सेमी क्यू आएगा। ठीक है, अब हम सवाल बचा, एक दो और बचा, जल्दी करवाते हैं। देखो यहां पर मैंने सवाल दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है और ऊंचाई कितनी दी है? 12 सेमी दी है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो ये कोई शंकु है, मैं आपको चित्र द्वारा बता दूं, शंकु है, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है? 12 सेमी है। कितनी है? 12 सेमी है। उसकी कलम से करो आप, ये ऊंचाई 12 सेमी है, ठीक, और त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी त्रिज्या है जी आपकी, और ऊंचाई सही से लिखते हैं। अब शंकु का आयतन, तो देखो दिया है, क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेमी और एच बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर 12 सेमी, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर
1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 22 पाई का मान होता है और आर का मान 3.5 का होल। तो देखो फोन आ गया था इसलिए इसको सॉल्व किया है तो 154 घन सेमी आया है। तो सभी वीडियो हमारे देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं प्रयास कर रहा हूं एक एक झड़ी मिलाकर के बनी 27 तारीख को आप निराश ना हो। मेरा गला बैठ गया सुबह पढ़ाते पढ़ाते भी है। तो आप एक एक वीडियो देखिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक घन था, क्या था? एक घन। यानी सबसे चर्चा कर लें, कल को नाराज ना हो कि एक भी हमारा पॉइंट छूट गया था। तो जे भी घन है और आपका एक दूसरा घन जे वाला भी है, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, हम मिलाते हैं। तो देखो माना घन का आयतन ए क्यू, तो ए क्यू बराबर दिया 64, तो ए बराबर हो गया घनमूल 64, तो इसका घनमूल आ जाएगा 4। तो अब इसमें जे तो हो गई आपकी 4, प्रत्येक भुजा 4 हो जाएगी, 4 और 4। अब घनाभ क्या बन जाए, इनको जोड़ दो तो एक घनाभ बन जाएगा। तो जो क्या बनेगा, पूरा एक घनाभ बनेगा। मान लीजिए यहां से मैं पूरा एक घनाभ ही मान लीजिए, तो पूरा एक घनाभ बन जाएगा। तो इसमें परिवर्तन क्या हो जाएगा, देखो L बराबर हो जाएगा 4 + 4, जे भी 4 है, जे भी 4 है, जे भी 4 है। तो केवल लंबाई परिवर्तन होगा, लंबाई होगा 4 + 4 = 8, और b कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। h कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस के एच है। तो 2 L का मान 8 4 4 गुना 4 4 गुना 4, तो 2 8 चौको 32, और LB यहाँ 8 रहेगा, सॉरी 8 4 चौक 16 32, तो 32 64, और कितना हो जाएगा 2 64 + 16, तो कितना हो जाएगा 64 + 16 कितना हो जाएगा 80, तो 2 गुणा 80 80 80 160, तो इसका जो आंसर आएगा तो 160 आएगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 180 वर्ग सेमी। ठीक, क्लियर। हमने सारे सवाल दे दिए, अब हम चैप्टर अगला खोलने वाले हैं, तो लगे रहिए, हटिए ना, ठीक है। देखो भाई मैंने अगला चैप्टर खोल दिया, समांतर माध्य। सबसे फ्री के नंबर अगर लेना चाहते हो तो मेरे राजा बाबू इसी के ले सकते हो। सबसे फ्री चैप्टर है, सबसे फ्री माइंड चैप्टर है, तो सबसे दुनिया का हमें तो यही लगता है सबसे इजी चैप्टर है। तो समांतर माध्य है, पदों का गुणनफल बटे पदों का योग, यानी माध्य का ये 6 नंबर के माध्यिका के लिए, ये 1 नंबर के लिए सूत्र दिए हैं, L + n/2 - CF/F × H, और बहुलक के लिए L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H। जब पदों की संख्या विषम हो, यानी n बराबर 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, तब सूत्र ये लगाएंगे n + 1/2 में पद का मान। जब पदों की संख्या माध्यिका के लिए पूछे, सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम का ध्यान रखना। जब पदों की संख्या कैसी आए, सम आए, तब माध्यिका के लिए n/2 में पद का मान प्लस n/2 में प्लस 1 बटे n + n/2 + 1 में पद का मान बटे 2। तो इसमें मैंने सवाल लिया है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये सवाल आपका है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं, इसको लिखते हैं xi। तो मध्यमान हो जाएगा 5, और इसका कितना हो जाएगा 30 का 15,
और कितने का अंतर चल रहा है इस टाइम, 10 का चल रहा है। ठीक है, तो जो हो जाएगा 25, 25 10 35, 35 10 45। ठीक है, इनका गुणनफल कर दो। इसका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, इसका गुणनफल आएगा 25 पचम 25, 15 छक्का 90, 25 पंजे 125, 35 तिया 115, 105 सॉरी 105 और 45। इनका टोटल करोगे जोड़ोगे तो आएगा 390, और इसका टोटल करो कितना आएगा, 5 5 11 11 5 16 16 4 20 20। तो इसका नाम है सिग्मा एफ आई बराबर, इसको कहते हैं 390 के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 390 390। तो एक्स बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो 390 बटे 20, कितनी जल्दी 4 नंबर मिल रहे हैं, तो इसका आएगा 19.5। ठीक, क्लियर। तो बहुत अच्छे सवाल है, अगर संतुष्ट हो तो बताइए, हमको कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आया हो तो भाई हम पुनः प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे, आपकी सफलता हमारी सफलता। अगले सवाल की ओर। ये सवाल कई बार रिपीटिशन हुआ भैया, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें वर्ग बहुलक पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछता है, बहुलक। बहुलक ज्ञात कीजिए जो सबसे ज्यादा बार, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 5 6 7 8 8 9 8 8, इसमें बहुलक कितना है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, सबसे ज्यादा बार, तो बहुलक इसमें हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 8। क्लियर, ये छोटी बात है, 1 नंबर 6 नंबर का सवाल है, 6 अंक के सवाल में बता रहा हूं। ठीक है, बहुलक। इसी प्रकार कोई और पूछ सकता है, 5 6 7 8 9 9 9 कामा लगा के 10 और फिर 9 कामा 8, तो सबसे ज्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, 9। तो बहुलक इसमें हो जाएगा 9। ऐसे 1 नंबर आप फ्री में ले जाओगे ना। चलते हैं इस सवाल की ओर जो मैंने दिया है। तो देखो, जो सबसे ज्यादा बार उसे F1, मैंने सूत्र दे दिया, देखो बहुलक के लिए दिया है। तो सबसे ज्यादा बार इसमें देखो भैया 7 14 13 12 20 11 15 8, तो सबसे ज्यादा आए F1। नंबर तुमको देंगे 1, जिसका सबसे ज्यादा बार आए उसको नंबर 1। उसके ऊपर वाले को 0 दे दो रो के, उसके बारे को दूसरे को F2 दे दो, कोई दिक्कत। इसको F1 F0 F1 F2, तो सबसे ज्यादा बार उसे 1, उसके ऊपर 0 नीचे 2। ठीक, इतनी मिली है बात। उसके बाद में सीधे चले आओ इधर की ओर, इसमें क्या निकालोगे, L। तो L कितना हो जाएगा, इसे मानते हम L 40। कितना हो जाएगा, 40। लोएस्ट सीमा L है, लोएस्ट सीमा। ठीक, छोटी निम्न सीमा है, निम्न सीमा। ठीक, H कैसे निकालेंगे, H निकालोगे मेरे राजा बाबू, 10 में से 0 गया तो कितना आ गया H। अब L बराबर कितना आ गया, 40। F1 बराबर कितना आ गया, 20। और F0 बराबर कितना आ गया, 12। और F2 बराबर कितना दे दिया आपने, 11। सूत्र लगा दो, काहे को नाराज हो रहे, सूत्र लगाओ। L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H अपान क्या लगाओगे, 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, और सबके लगाओ भाई, सबके। ठीक, तो मान भर दीजिए। मान क्या भरेंगे भैया, L का मान 40 प्लस F1 20 माइनस F0 कितना, हाँ भूल गए 12, 2F1 कितना, F1 गुणा करवाओ, F1 का मान है 20, F0 12 F2 कितना है 11 इंटू H का मान 10। तो 40 प्लस 8 गुणा 12 8 गए हो, गुणा 10 और 20 दूनी 40, और 40 में से कितने 23 घटा दो, हाथ में भी दर्द होगा, 17। तो इसमें 40 प्लस 80 बटे 17, 17 चौकू 68 प्लस 80 बटे 17 कितना आया इसका। तो इसका जब और भाग करोगे, 17 चौकू 68, ओहो 17 चौकू, अरे कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करके आएगा इसका, तो 0 और 8 8 16
6 7 17, तो भाग करके आएगा 44.7 आंसर। ठीक, इसका जो आंसर आएगा, मैं देख लूं आ पा रहा नहीं आ पा रहा है, इसका आंसर जो आएगा 44.7 आ रहा है। ठीक ठीक, गुड, सब लोग क्लियर हुआ? तो चलते, तो ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट की दृष्टि से है। ये 2023 में आया है, 2020 में आया है और 23 में आया है, और उम्मीद है 24 में भी आने की संभावना है। ठीक है, तो यहां पर इसको देखिए, माध्यिका मिट गया है। हाँ, तो माध्यिका अगर हम इसकी डिटेल बताना चाहते हैं, जो छोटे छोटे हों तो उनकी माध्यिका कैसे निकालेंगे, जैसे क्रम में दिया हो, जैसे हम निकालना 2 5 7 9, तो इनकी माध्यिका कैसे निकालोगे? तो जो सम पद है, तो इन पदों को बीच के से इसका निकालना है। अगर हमें इसमें 11 कर दें तो इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितने हो गए? 5। तो इनमें क्या करो, इसके विषम पद आ गए हैं, तो 5 + 1/2 6/2 बां पद, तो कितना आ जाएगा? 3 बां पद। 3 बां पद कितना? 1 2 3, तो माध्यिका इसकी 7 होगी। ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूं नॉर्मली, क्योंकि हो सकता है तुम्हें सबसे पहले आरोही क्रम में लिखोगे पदों को, आरोही क्रम में पद ढूंढोगे कि सबसे पहले की सम है विषम है, पदों की संख्या क्या है? विषम है, तो विषम के लिए सूत्र कौन सा लगाओ? ये वाला लगाओगे। अब आ जाए सम। सम यहीं पर लिख दो, मान लीजिए यहाँ पर 12 आ गया, तो इनको क्या करोगे? तो 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6, जो सम पद है, सम पद है, तब सूत्र क्या लगाओगे? तो 6/2 बां पद प्लस 6 + 2/2 बां पद, और फिर सबके बटे 2, तो छठे कितने? 2 3 6, तीसरवां पद, और प्लस 6 2 8 चौथवां पद बटे 2, तीसरा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो कौन तीसरा पद कितना आ गया? 7, चौथा पद कितना आ गया? 9/2, 9 7 16, 9 7 16/2, माध्यिका आएगी 8। समझ पाए? तो आप जो छोटे छोटे सवाल है पीछे दे सकते हैं, मैं सवाल बड़ा देख रहा हूं इसके लिए, क्योंकि टाइम तुम्हारा ज्यादा ना खराब करें। हर सूत्र पर एक सवाल मैंने दे दिया आपके लिए, हर सूत्र पर। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाएंगे 3, और 3 और 10 13, देखो इसका क्रम चलता जो का, तो फिर इसे लाओ जोड़ो 13 13 20 33, 33 और 13 कितने हो गए? 46, 46 कितने हो गए? 50। अब तुम्हारा n/2 ज्ञात करो, क्या करोगे? n/2 करोगे, तो सबसे पहले में सूत्र होता n/2 और -CF, तो सबसे पहले n/2 करेंगे, n/2 तो 50/2 बराबर 25। 25 ढूंढो किस रेंज में आ रहा है, तो देखो किस रेंज में आ रहा संचयी बार में 25, तो इसमें फंस गया। देखो आप जो 25 बनते होंगे तो 13 और 33 के बीच में है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा मिल रहा? देखो, तो इसे देखो F1, तो F हो गया आपका। ठीक है, अब F मिल गया, देखो जी, इसके ऊपर क्या होता है? जो होता है आपका CF, तो जो हो जाएगा आपका CF कितना आ जाएगा बताओ? CF आ जाएगा आपका 13, जो होता है आपका 13 CF होता है। ठीक, अब उसमें L क्या हो जाएगा? L 40 हो जाएगी आपकी, तो सब मान रख रहे हैं मैं यहां पर, तो L बराबर आपका 40 और F बराबर हो गया आपका 20 और CF बराबर जो आपका आया है 13। अब माध्यिका निकाल दो, n/2 तो मिल ही गया, चाहे इसमें बड़ा लगा लो, यहाँ पर छोटा लगा दिखाई दे रहा हो तो नाराज मत हो जाओ, बड़ा लगा लो। तो NE बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H भूल गई भाई, H 25 में थे 10 गए, कितने बचे? H बराबर 15, तो मान भर दो इसमें, तो L का मान कितना है? 40 प्लस n/2 का मान कितना है? 25, CF का मान कितना? 13, F का मान कितना है? F का मान 20, H का मान 15, तो कितना है? 40 प्लस 13 में से 5 में 3 गए 2 और 2 में 12 गुणे 15 बटे 20, 5 3 15, 5 चौको 20, 4 3 12, 3 3 9,
40 प्लस 9 कितना आ गया 49। बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो मीडियन आपकी आई है वो आपकी 49 होगी। कैसे हमारे सवाल लगे? अगला चैप्टर हम प्रोबेबिलिटी खोलने वाले हैं। अगर पढ़ना चाहो तो उसमें पहुंच जाइए, नहीं तो बाय बाय कर लीजिए। और अच्छा लगता हो तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। और यही हमारा निवेदन है। हर चैप्टर को मैंने पूरे आज 13-14 चैप्टर हैं, सबको एक ही वीडियो में सम्मिलित करके मैं आपको दे दूंगा। और एक एक सवाल आपको 27 फरवरी को मिलेगा। देखिए भाई, मैंने चैप्टर एक दूसरा अलग से खोल दिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। कि जब कोई काम किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि संभव है, असंभव है, घटना घटित होगी या नहीं होगी। घटना घटित हो या ना हो, उसके लिए जैसे जुआ खेलते लोग हैं वो भी इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी में खेलते हैं। तो प्रयास होता है जब किसी, यानी प्रायिकता कहते हैं किसे, जब किसी प्रयोग में यदि एक घटना एक घटित होती है, कोई प्रयोग करते हो तो घटना तो घटित होगी। यदि कल्पना करने पर प्रयोग में घटना एक के सभी परिणाम बिल्कुल एक हों तो घटना एक की प्रायिकता क्या होगी? घटना एक के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल परिणाम होता है। तो यहां पर मैंने नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बोलते हैं, कुल पर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहां पर मैंने लिख दिया, सूत्र में है, शॉर्ट में लिख दिया। इसके लिए यही याद रखो, यही आपके सिलेबस में है। तो प्रोबेबिलिटी ए बराबर नंबर ऑफ इवेंट अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना घटित या ना घटित होने की प्रायिकता होती है हमेशा एक। घटना घटित हो और ना घटित हो, जब घटना घटित होती तो घटना घटित होती तो ए, घटना घटित होती तो ए डैश, नहीं होती तब नहीं के लिए ए डैश, तो इसका मान हमेशा एक होगा। और हमारा प्रोबेबिलिटी होती है 0 से 1 के बीच में होती है। कोई कहे, कोई झूठा कहे कि प्रोबेबिलिटी निगेटिव होती है, प्रायिकता निगेटिव होती है, नकारात्मक होती नहीं। हमेशा प्रायिकता होती है 0 से 1 के बीच में, 1 होगी या 0 होगी। ऐसा नहीं कुछ भी ना हो, निगेटिव नहीं होगा। तो घटना घटित और ना घटित होने की प्रायिकता एक होती। याद रखो, ये सूत्र कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक सिक्के को एक बार उछाला गया, सिक्के को एक बार उछाला गया है, तो इसमें नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होंगे। तो ऐसे बना लीजिए, तो इसमें क्या होगा, एच कामा टी होगी। तो एस या तो हेड होगा, सिक्का जब उछालोगे तो सन, सिक्का बड़ा बचपन में खेलते थे, बहुत मजे से खेलते थे। सन होगा या सिक्का होगा। अब कभी कभी पिटाई पड़ जाती थी बड़ी, धा धा करके, कि तू दिन भर खेलता रहता। अरे भैया वो दिन भूल गए, अब तो पढ़ाई लिखाई में आके। तो वहां पर इसके नंबर ऑफ सिंपल कितने हो गए? 2। तो 2 हो गए। अब उसने कहा शीर्ष आने की, तो शीर्ष एक ही तो है, तो नंबर ऑफ सिंपल, नंबर ऑफ इवेंट, जो घटना घटित होगी वो कितनी है? तो एच एक ही, शीर्ष हेड ही एक ही तो आया, तो 1 होगा। तो इसमें लिखोगे प्रोबेबिलिटी ए बराबर प्रायिकता होने की, तो नंबर ऑफ इवेंट ऑफ नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो 1 है हेड और बटे 2, तो प्रोबेबिलिटी ए बराबर हो जाएगी 1/2। यानी चाहे हेड लिख लो, यहां पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया तो भैया, अगर अच्छा बड़े वीडियो देखना है तो हमारे अन्य पे चले जाइए, सर्वेसर कलाम चैनल को देखिए। उसमें एक एक सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, टोटल अनसोल्ड पेपर पड़े हुए हैं, सब आपने नहीं देखा होगा, हो सकता है भ्रमित रहे होंगे, तो अब देख लीजिए। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। देखिए, ये भी सवाल, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या हुआ भैया, अच्छी प्रकार से तासन की गड्डी खूब फेंट के मजा की, जय इक्का जय दुग्गी जय तिग्गी जय इगड़ी पिगड़ी, खोलते खेलते बच्चे बहुत इसमें भी बर्बाद हो रहे हैं, जुआरी लोग। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का की प्रायिकता। तो इक्का कितने होते हैं? देखो, ताश की किसमें, ताश की गड्डी में, हाँ ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में इक्का के पत्तों की संख्या, इक्का के पत्तों
की इकाई पत्तों की संख्या कितनी होती है? 4। यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए भैया 4। और कुल ताश ताश बड़ा सा ताश की गड्डी में ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52। यानी कुल परिणाम कितने होते हैं? 52। तो क्या निकालोगे आप? प्रोबेबिलिटी इक्का। तो इक्का निकालोगे, इक्का होने की प्रयासता कितनी होगी? तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। कुल परिणाम कितने हैं? 52। 1/13 आ जाएगा। 4 × 4 12। 1/13 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का जो भी होगा, इक्का निकालोगे 1/13। ठीक। तो मैंने यहां पर सेशन लिया है और मैंने 14 चैप्टर पूरे करवा दीजिए। खड़े खड़े पैरों में दर्द होने निकला, गला बैठ गया है। किसके लिए? आपके लिए। आपकी सफलता तो मेरी सफलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी करना हो सब कर लीजिए। और गुस्सा हो जाओगे तो सभी तोड़ दोगे, सारी मेहनत पानी में फेंक दोगे। अगर आप क्या आपके कर सकते हैं, मगर हाँ आपने पढ़ोगे तो कुछ भविष्य बनाओगे। मेरे राजा बाबू, जय हिंद, जय भारत। हम ऐप से बार बार निवेदन करते हैं, इनको अगर वीडियो बारी बारी से देख लोगे, 2-3 बार देख लोगे, तो मैं दावा करता हूं गारंटी के साथ आपके 35 नंबर तो कोई काट ही नहीं सकता है, कोई नहीं काट सकता है। अगर हमारे बड़े वीडियो देख लिए तो आपके 65 से कोई रोक नहीं सकता है। मेहनत मैंने बच्चों को करवाई है। शाम को लाइव बच्चे आते 7 बजे पर डे लाइव जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए, वीडियो देखने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिय छात्रों,